जी हाँ, न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ है भाग मिल्खा भाग की टीम। फिल्म आज रिलीज़ हुई है और हम स्वागत करते हैं डायरेक्टर राकेश मेहरा का, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, सोनम कपूर, फरहान अख्तर और राइटर प्रसून जोशी। आइए, सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे। फिल्म जो रिलीज़ हुई है बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं फिल्म लंबी है। हाँ, ये लंबी वाले रिएक्शन जो आ रहे हैं वो लोगों को डरा ना दें कल परसों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि ये लंबी और छोटी चीज़ जो होती है वो हमारे जहन में होती है। आप किसी दोस्तों के साथ बैठते हैं और पूरी रात गुजर जाती है, तो आप ये थोड़ी बोलते हैं, आप बोलते हैं अरे टाइम कहाँ निकल गया ये। तो आपको मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर छोटी चीज़ें चलती हों तो हम एक एक घंटे की फिल्म बना के उनको सुपर हिट करते हैं। तो ये एकदम, ये जो ख्याल उत्पित हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट से हुआ है, क्योंकि उनको ज़्यादा शो चलाने में शायद ज़्यादा मज़ा आता है। अगर थोड़ी सी कम होती फिल्म तो और ज़्यादा शो चलते, और ज़्यादा टिकटें बिकती, और ज़्यादा पैसे आते। ये उस सोच का नतीजा है, उस सोच का है। और आप इतिहास देख लीजिए, आप देखें, आप मुगल आजम से शुरू कीजिए, 3.5 घंटे की फिल्म। गाइड बनी, उसके बाद मदर इंडिया बनी, जॉनी मेरा नाम बनी, लगान बनी, और दिल चाहता है 3 घंटे 18 मिनट। तो ऐसा लेंथ का कुछ नहीं होता, एक भी फ्रेम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिल चाहता है इतनी लंबी फिल्म थी जी। और अगर उतनी लंबी थी और लोगों को पता भी नहीं चला तो फिर तो राकेश जी का जो आर्गुमेंट है बिल्कुल स्टैंड करता है। रंग दे बसंत थी। हाँ, लेंथ किसी भी फिल्म की या किसी भी चीज़ की, जब तक आपको मनोरंजन हो रहा हो, जब तक आप दिलचस्प आपको इन्वॉल्व रख रहा हो, इंगेज रख रहा हो, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ड्यूरेशन इज़ इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। आइए, हमारे न्यूज़ रूम में ये न्यूज़ वॉल होती है जिसमें हम उस दिन की जो खबर है उसको तस्वीरों में रखते हैं, और आज भाग मिल्खा भाग है इस न्यूज़ वॉल पे। तो फरहान, ये तस्वीरें बहुत दिनों से हम देख रहे हैं पोस्टर्स में, फिर कुछ ट्रेलर्स देखे और फिर आपके इंटरव्यूज़ की बहुत मेहनत करनी पड़ी इस गेटअप में आने के लिए। इस गेटअप में आने के लिए फिल्म में हाँ, मतलब जैसे आप देख ही सकते हैं, मतलब काफ़ी मेहनत का काम था। और लेकिन जब से मैंने कहानी सुनी थी राकेश से, मुझे लगा था कि ये जो कहानी है एक बहुत ही स्पेशल कहानी, एक बहुत ही स्पेशल इंसान के बारे में है, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो कम होगा। तो मेहनत तो थी, मगर ऐसा कभी नहीं लगा कि मुश्किल है, क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनका एक जज्बा है, जो उनका एक स्पिरिट है, वो इतना बड़ा है और वो इतना इंस्पायरिंग है कि उस वजह से जो भी कुछ करना पड़ा ऐसा लगा आसान है हमेशा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्यों चुना फरहान को? दिल से आवाज़ आई, और दिल की आवाज़ मैं हमेशा सुनता हूँ, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स इंस्टिंक्ट। वो हम किसी भी आर्ट की फील्ड में, आप कोई पेंटर पेंटिंग करता है अपनी इंस्टिंक्ट से करता है, कोई गाना गाता है तो इंस्टिंक्ट से गाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता। दिल, जो कहते हैं ना कि दिल से निकली हुई चीज़ दिल को छूती है। तो जब हम ऐसा एक किरदार उभर के आया, और इतना मुश्किल किरदार, तो दिल से यही आवाज़ आई कि फरहान को सुनानी चाहिए। ये खुद डायरेक्टर हैं, ये डर नहीं रहता कि एक डायरेक्टर को दूसरा डायरेक्टर उस रोल में ले तो कुछ इंटरफेरेंस रहेगा? नहीं, मैंने इनको जब अप्रोच किया था तो एक एक्टर के तौर पे किया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, नहीं, सिनेमा जो है वो एक डायरेक्टर्स मीडियम है, तो हमें जो भी करना है उसी विजन को सपोर्ट को सहारा देने में करना है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि मैं समझ लूँ राकेश से बिल्कुल सही तरह कि वो जो उनकी एक विजन है इस फिल्म के लिए वो क्या है। और उसके लिए तो ऑफकोर्स डायलॉग होता है, कॉन्वर्सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ सवाल हो मन में, अगर कोई प्रश्न हो जिसका जवाब ठीक से समझ में ना आया हो, तो वो दिखेगा पर्दे पर। तो डिस्कशंस तो होते हैं, लेकिन ये बहुत क्लैरिटी हमेशा रहती है कि डायरेक्टर ऑफ द फिल्म तो यही है, और मैं यहाँ पर इनके सपोर्ट में हूँ। सोनम, अभी आपकी फिल्म आई है और इस दौर में 2013 के दौर में ये बहुत कम होता है कि एक एक्टर की एक फिल्म अभी चल रही हो और दूसरी फिल्म आ जाए। आपके फादर के दौर में होता था? नहीं, उनका दौर अभी भी चल रहा है वैसे। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। रंजना को 3 हफ्ते हो गए यहाँ के, पर ये क्वेश्चन, मतलब पता नहीं, ये प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए। पर ये मिल्खा सिंह की कहानी है। ये मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है, ये, हाँ, मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, पर ये फिल्म ज़्यादा करके
मेहरा सर की, फरहान की और प्रसून सर की फिल्म है। तो आपके लिए ना देखने चाहिए फिल्म? मेरे हिसाब से आप मिल्खा जी के लिए देखने चाहिए। और मिल्खा जी की कहानी फिल्म पे उतारी आप, मतलब कहानी, ये पहला अटेम्प्ट है आपका फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग में प्रसून जी। गाने आपने दिए, देश ने बिल्कुल एक ग्रामर बदल दी गानों की, जैसे ये हिंदी लिरिक्स आपने दी, लेकिन ये फिल्म राइटिंग और फरहान की तो बात बहुत मशहूर हो रही है कि 1.5 साल मेहनत की, ये बॉडी बनाई, उस तरह से सीखा कैसे भागना है, लेकिन आपने भी शायद लगभग 1.5-2 साल मेहनत की मिल्खा जी के साथ। तो फिल्म राइटिंग में इतनी मेहनत तो सुनी नहीं जाती आमतौर पे। नहीं, फिल्म राइटिंग बहुत मेहनत का काम है। ये इस बारे में मुझे कभी कोई गलतफहमी नहीं रही कि ये मेहनत का काम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक मुख्तलिफ किस्म की बात थी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन को आप पर्दे पर उतारने जा रहे थे और जीवन का इंटरप्रिटेशन करने जा रहे थे अपनी तरह से, क्योंकि एक कलाकार होता है वो अपनी तरह से उनके जीवन को स्टडी करता है, समझता है, तो उसको समझने की बहुत आवश्यकता थी। उस वक्त के राजनीतिक परिवेश को समझने की बहुत आवश्यकता थी। पार्टीशन की बात करते हैं हम इस फिल्म में, बचपन में उनका बचपन जो है, कैसे बचपन उनका पार्टीशन से प्रभावित हुआ, बंटवारे के वक्त में क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ा बच्चे के रूप में, मिल्खा सिंह जी जब छोटे से थे। तो उस सब को जब आप लिखने बैठते हैं उससे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उस वक्त का अध्ययन बहुत आवश्यक था। कुछ मेरा बचपन से उसमें साहित्यकार ने मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि बचपन से साहित्य पढ़ता रहा हूँ और साहित्य के संस्कार होने की वजह से मंटो जैसे राइटर्स को पढ़ना, भीष्म साहनी जैसे जी लोगों को की जो है तालीम है हम लोगों को हमारे पास है, उन लोगों हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें बचपन में साहित्य का माहौल मिला। तो वो सब चीज़ें पहले से थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत थी। स्पोर्ट्स के बारे में अब आप किसी से भी पूछें, शायद इस फिल्म के आने से पहले मिल्खा सिंह जो थे वो एक जनरेशन के लिए बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन जो नई जनरेशन थी वो उनके सिर्फ नाम से वाकिफ़ थी, उनके काम से वाकिफ़ नहीं थी। उनको पता नहीं था कि किस हद तक इस व्यक्ति ने काम किया और मेहनत की है। तो उसको फिर से चरित्रार्थ करना, उस सबको, मेरे लिए भी ये था कि मुझे कुछ हद तक उनके बारे में मालूम था, लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम थी, तो वो पढ़नी पड़ी, समझनी पड़ी, उनसे बार बार मुलाकात करनी पड़ी, बार बार उनसे और एक मनोविश्लेषक की तरह उनसे बात करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं उनके मन में कहीं डुबकी लगाकर कुछ मोती निकालने की कोशिश करता था। ये जो हम ट्रेलर्स में फिल्म के देख रहे हैं उसमें कुछ गीत भी हैं, कुछ डांस भी हैं, जैसे ये खासकर ये वाला, ये हाँ, ये काफ़ी मशहूर हुआ है। ये तो फरहान से पूछेंगे इसको परफॉर्म करने में क्या दिक्कत आई या कैसे ये परफॉर्म हुआ। ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना मज़ा आया है गाना परफॉर्म करने में, मैं बता नहीं सकता। और वो तो आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ मुझे नहीं, जो जवान हैं जो उस बैरक में हमारे साथ काम कर रहे थे इस फिल्म पे, और बाकी के ये असल आदमी के जवान। हाँ बिल्कुल, हम 3 एक्टर हैं इसमें और बाकी सब असल जवान हैं, तो उनके साथ ये बहुत ही एक मतलब मज़े का गाना शेयर करने में, उनके साथ एंजॉय करने में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, ये देख ये गीत जो है, ये मैं ये पूछना चाह रहा था, राइटिंग में इस तरह की चीज़ कैसे आती है बीच में, कि या ये प्लान था कि इस तरह का गीत आ जाएगा जो फिल्म को एक इस लेवल पे ले जाएगा? लगता है कि फिल्म इस गाने के आने से पहले एक अलग टेम्पो में होगी और उसके बाद एक अलग टेम्पो में हो जाएगी। सही पकड़ा है आपने, एक्चुअली यही एक गाना है। ज़्यादातर गाने मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट ख़त्म करने के बाद लिखे। ये गाना जो है डायलॉग के रूप में लिखा था पहले, और फिर ऐसा लगने लगा कि ये एक से अंदर एक रिदम है, और इसमें कुछ कॉलेज से जुड़े हुए मेरे भी और कई लोगों के भी बहुत संस्मरण, इस तरह की पैरोडीज़ हम लोग बहुत बनाया करते थे, तो उससे कहीं इंस्पायर होकर डायलॉग्स लिखे थे, और वो सडनली ऐसा लगने लगा कि छंद में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो फिर वो एक गीत का रूप ले लिया। मैंने राकेश जी को बताया, मैंने कहा ये तो ऐसा लगता है गाना बन जाएगा, तो बोले मैं शंकर के पास लेके जाता हूँ, तो ये शंकर जी के पास चले गए। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया, हम उनके स्टूडियो में गए, तो ये गाना बन गया। तो एक ऐसा कई बार प्लान नहीं होता है कि गाना होगा, पर ये गाने में तब्दील हो गया, और अब तो ऐसा लगता है कि इसके बिना हम करते क्या। और इसकी कोरियोग्राफी ये गणेश आचार्य जी हैं जिन्होंने कोरियोग्राफ किया, लेकिन वो मतलब उन्होंने जब हमने शुरू किया ये गाना तो कुछ उन्होंने कहा रिहर्सल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लगना चाहिए कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एक फ़ील होना चाहिए इसमें। तो हम गए, हमने शुरू किया, और
मतलब धीरे धीरे मतलब स्टेप्स जो हैं बढ़ते गए गाने में कि मतलब जो मन में आ रहा था हम कर रहे थे। जैसे प्रसून जी कह रहे हैं कि कॉलेज का माहौल सा है जिसमें कुछ बढ़ता है तो फिर लोग नाचना शुरू करते हैं, अपने आप स्टेप्स बन जाते हैं। अपने आप बन जाते हैं। तो वो नोटिस करते थे कि कुछ अच्छा लग रहा है और राकेश नोटिस करता था तो कहते अरे एक मिनट रुको, वो स्टेप किया था वहाँ पर, वो कर लेते हैं अभी। तो वो जो शेक बहुत हो रहा है उसमें वैसे बहुत ही मस्त ऐसा डांस मैंने मतलब बहुत कम देखा है। ये कमी तो नहीं है, ये एक पहलू था आपके फिल्मी करियर का कि भाई आपने गाना गा लिया, आपने डायरेक्शन कर लिया, आपने एक्टिंग कर ली, अब आप डांस में भी सबको पीछे छोड़ रहे हैं। नहीं, पीछे छोड़ने की कोई बात नहीं है। वो मैं रेस में सबको पीछे छोड़ूंगा अगर कभी वो ट्राई करें मेरे साथ। मैं बहुत तेज़ हो चुका हूँ, लेकिन नहीं इसमें नहीं। मुझे बस एक मौका मिला इस फिल्म में क्योंकि काफ़ी इंटेंस रोल है, थोड़े लाइट और रोमांटिक सीन्स हैं बीरू जी के साथ फिल्म में। लेकिन लेकिन उसके अलावा ऐसे जो सीन्स हैं थोड़े कम हैं जहाँ पर, क्योंकि काफ़ी इंटेंस एक ड्रामेटिक पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है। तो जब भी ऐसा चांस मिलता था तो मैं मतलब छोड़ता नहीं था उसे, बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गया। और सोनम के साथ जो सीन्स हैं, जो रोल हैं, वो करते वक्त आपको कभी ये घबराहट नहीं हुई कि मिल्खा जी क्या कहेंगे कहीं कि ये क्या कर दिया, मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं था? जी, जब मैं उन्हें अभी पिछले एक हफ्ते से मैं उन्हें मिलती जा रही हूँ, वो बहुत मुझे टीज़ करते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही है फिल्म में, ये मेरी गर्लफ्रेंड हर जहाँ हर। जब मैं जवान था तब ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। और ये ऐसा ये आपने सिनेमा की लिबर्टी ली है इस कैरेक्टर को बनाने में, या असल में ऐसा कैरेक्टर ऐसा ही था? लिबर्टी तो है ही। अभी अब अगर आप हमें क्या पता कि उस वक्त अगर वो डांस करते तो क्या करते। अब ये फरहान जो नृत्य कर रहे हैं ये तो अब सिनेमा ही है। अब इसमें वो आपको, मैंने ये कहा कि यथार्थ को कल्पना के साथ करके और यथार्थ का धरातल न छोड़ते हुए ये कहानी लिखने की आवश्यकता थी। और इसमें जितनी भी अब ये जो पोर्ट्रेयल्स हैं, राकेश जी का एक विज़न है, राकेश जी ने एक तरह से उसको लाइट अप किया है, उसे दिखाया है, ये इनका विज़न है, ये मेरी एक तरह की सोच है। ये फरहान जी जो है उन्होंने अपना एक उच्छ्वास जो आप देखते हैं, जैसे हम कहते हैं, वो उच्छ्वास इन्होंने उसमें दिखाया है। और जब इनके सीन आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा इन्होंने अपनी तरह से उसमें अपनी आँखों से जो भी व्यक्त करना है वो किया। राकेश जी, इससे पहले पान सिंह तोमर आई और बहुत कामयाब रही, तो वो रियलिटी से ज़्यादा जुड़ी हुई थी, आप इसको सिनेमा के लेवल पे ज़्यादा लगे हैं, ये कहा जाए? नहीं, इसको सिनेमा की जगह, सिनेमा हमेशा मेरे हिसाब से जो रहा है वो हमेशा पर्सनल रहा है। और जब मैं यही सोचता हूँ कि जब एक डायरेक्टर एक कहानी कहता है तो वो उसको लिखता है, और एक कोलैबोरेटिव आर्ट होती है, उसके सब साथ आके उसके साथ एक कंस्पिरेसी करते हैं, राइटर करते हैं, एक्टर करते हैं, कैमरामैन करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर करते हैं, स्टाइलिस्ट करते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद फिर ऑडियंस भी करते हैं। तो जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो एक प्रोजेक्टर चलता है, अंधेरा होता है कमरा, और छम से एक रोशनी आती है पर्दे पे और एक जादू शुरू होता है। तो हम तो सिनेमा के स्टूडेंट हैं, सिनेमा ही बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहे हैं। तो बट ये कहने के बाद इसमें मिल्खा जी की लाइफ की प्रेरणा लेकर उसको निचोड़ कर, जो उसका निचोड़ निकला उसको हमने इंटरप्रेट किया है। और वो बहुत ज़रूरी था कि वो दर्शक तक पहुँचे। ये नहीं कि वो यहाँ पैदा हुए थे, इस गांव में थे, फिर इस स्कूल में जाते थे, फिर यहाँ गए थे, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे फरहान ने उस गीत को इंटरप्रेट किया और बताया कि डांस अपने आप ऐसे बन गया, ऐसा आपके साथ भी हुआ इस फिल्म में या किसी और फिल्म में? मैंने ऑब्वियसली होमवर्क तो करना पड़ता है, आप कोई भी काम करो तो आई एम श्योर डांसिंग ही ऐसी चीज़ है, बट फरहान हैड बिकम मिल्खा सिंह, तो जब वो डांस करे वो मिल्खा सिंह की तरह डांस करे, तो वो होमवर्क तो है, पर जब आप सेट पे जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो कैरेक्टर हो जाता है और आप इम्प्रोवाइज़ करते हो, आप उस कैरेक्टर के साथ खेलते हो, आप अपने काम के साथ थोड़ा खेलते हो। तो जब मैं सेट पे जाती हूँ, मेरा होमवर्क मैं करके जाती हूँ, पर जब सेट पे जाती हूँ मैं उसी सबकॉन्शियसली रखती हूँ और फिर मैं अपने मटेरियल के साथ इम्प्रोवाइज करती हूँ। जो हम ये गीत फिर देखना चाहेंगे फरहान, और ये कहानी जो है जो गाना बनने की, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि इसी की वजह से कम से कम इसके लिए फिल्म तो देखनी ही चाहिए। ये जो डांस स्टेप्स हैं, आप कह रहे हैं कोरियोग्राफर ने सिर्फ लीड किया उसके बाद खुद बने, तो ये
क्या संगीत का जादू था या उस माहौल का जादू था? नहीं, माहौल का जादू था। और क्योंकि और शब्दों ये सामने खड़े तो कहना ही पड़ेगा। नहीं, क्यों, जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है जो सारे जवान थे, इसके पहले हम जब शूट कर रहे थे तो एक्सरसाइजिंग के सीन्स थे, मार्चिंग के सीन्स थे, तो सभी मतलब बहुत इंटेंस सीन्स थे। तो यहाँ पर एक आया और राकेश ने कहा, गणेश जी ने कहा कि आप जाइए, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगना चाहिए कि बस आप लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं, ये एक मौका मिला है आपको जो जी में आए करना है आप कीजिए, डांस कीजिए। तो फिर ऐसी मतलब शुरुआत तो ऐसी ही हुई और फिर मतलब जो एक माहौल है और जो एक मूड है वो बनता गया और बनता गया। अभी अगर हम वो थोड़े लाउड वॉल्यूम में बजाए तो आप वो करके दिखा सकते हैं स्टेप? नहीं सर, मैं इस वक्त ये माहौल आपको लग रहा है हाँ, जैसे वही, वहाँ पर वही। है? नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं सचमुच में। अभी उसे फिर से रिक्रिएट करना यहाँ पर थोड़ा अजीब लगेगा मुझे, लेकिन आपको इतना अच्छा लगा है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। ये फिल्म का जो टेनर है, हाँ। वो जो भी आप नाच गाना देखते हैं, जो वो बहुत रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो कभी भी आप देखेंगे किसी भी गानों में ऐसी कोई आपको कोरियोग्राफी नज़र नहीं आएगी। उसके नाचने के जो बॉडी का जो रिदम है और उसके थ्रू भी एक कैरेक्टर झलकेगा। इससे ऐसे नाच से ये लगता है कि ये लड़का एकदम मनमौजी है, एकदम पागल है, ये ज़िंदगी में कुछ भी कर देगा अगर ये ऐसा नाचता है तो उसके पीछे की सोच ये है, बल्कि ये नहीं कि ये कितने अच्छे डांस स्टेप्स चल रहे हैं। जी बिल्कुल। इसलिए जो लगाम होती है, वो मेरा विश्वास यही होता है, हमेशा उसको खुली नहीं छोड़ना चाहिए, लगाम खोल देनी चाहिए और उन एक्टर्स को खुद ही अपना उनका वो मैदान है, उसको उसमें अपना हुनर दिखाना चाहिए। और जो रनिंग स्टांस है, जो पोस्टर्स में दिखा, वो रनिंग स्टांस बिल्कुल मिल्खा सिंह जैसा हो, उसके लिए कुछ खास करना पड़ा? हाँ, उसके लिए तो काफ़ी ट्रेनिंग की, क्योंकि एक जो विजुअल कनेक्ट है लोगों का, वो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, वो उनके रेसेस के साथ है। तो मिल्खा जी ने खुद मुझे बताया कि उनका जो एक रनिंग स्टाइल था वो थोड़ा अलग सा था। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उनका एक हाथ, वो कहते थे कि बिल्कुल सीधा एक चैनल में जाता था और जो राइट हैंड था वो थोड़ा ऐसे होता था। तो सब हैरान हो जाते थे कि मतलब ये इतना तेज़ कैसे भागता है जब इसका स्टाइल इतना आड़ा है। तो वो हमने मेंटेन करने की कोशिश की है। और सिर्फ वो एक स्टाइल नहीं क्योंकि जब ब्रिगेड गेम्स में वो दौड़ते थे तभी वो बहुत रॉ थे, तो तभी उन्हें ठीक से टेक्निक, रनिंग की, हेड स्टिल होना चाहिए, वो सब किसी ने बताया नहीं था। वो सिर्फ एक नेचुरल टैलेंट थे, तेज़ थे बस। तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वो उनकी बॉडी मूव होती थी, उनका सर एक साइड से दूसरे साइड जाता था। और जैसे जैसे वो ट्रेन होते गए, नेशनल कोच से मिले और ट्रेनिंग उन्होंने पाई, तो फिर उनका जो स्टांस था वो बिल्कुल स्टिल हो गया और सिर्फ हाथों में, मतलब वो एक मूवमेंट वो नहीं चेंज कर पाए। मगर तो ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं फिल्म में। ये जो आपने बताया, इस तरह से मिल्खा सिंह बने एक रॉ टैलेंट से वर्ल्ड क्लास रनर। आप कभी ऐसे ही मन में फीलिंग हुई कि एक रॉ डायरेक्टर से, रॉ एक्टर से, या हर फील्ड में इसी तरीके से कुछ ना कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आदमी फिर उस लेवल पे पहुंच जाता है जो रॉ से ऊपर है? नहीं, बस सिर्फ ये कि जो भी काम कोई भी इंसान करे, अगर वो पूरे दिल से करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आपको पहचान मिलेगी। हो सकता है आपके परिवार से मिले, आपके बिल्डिंग वालों से मिले, आपके कम्युनिटी से मिले, या फिर आपके शहर से मिले, या आपके देश से मिले। लेकिन अगर आप सच मतलब बिल्कुल लगाव के साथ और एक सच्चाई के साथ वो काम करेंगे तो ये होगा ही, ये हमेशा हुआ है। तो बस उसी अंदाज से मैंने, और ये फ़िलॉसफी मिल्खा जी की है, उन्हीं से मतलब मैंने एक्चुअली मैंने ये सीखा है उनसे। और जो भी मेरे ख्याल से आज हो रहा है और जो भी मतलब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं फिल्म के, जो फीडबैक आ रहा है फिल्म का, उसमें ये फ़िलॉसफी उनकी मतलब बहुत मेरे ख्याल से इज़ काइंड ऑफ प्लेइंग आउट फॉर मी। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये मत सोचिए कि फ़िल्म का क्या होगा, वो तो ये लोग अच्छा बना ही लेंगे, आप मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपको मिल्खा जैसा लगना है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपकी दैट आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं पूरी जान लगा दूंगा उसमें। तो आई फील इट्स रियली अ रिजल्ट ऑफ दैट। बिल्कुल, ये बात तो सच है कि मिल्खा सिंह की जो एनर्जी है, जो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाती है। और वो जब आप उनसे मिल के आते हैं तो आपको ही लगता है कि इस व्यक्ति के साथ काश मैं न्याय कर पाऊँ। क्योंकि आप ये देखिए कि कितने लोग हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनती है, और वो भी जब आप कहते हैं एथलेटिक्स जो है वो ऐसा खेल है जिसको तरजीह नहीं दी जाती। आप आज देख रहे हैं कि एथलीट की लाइफ पर फिल्म बन रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मिल्खा सिंह जी के इस वय में जीवन के,
80 वर्ष की उम्र में उन पर फिल्म बन रही है और वो उसको देख रहे हैं। कितने लोग होते हैं जो अपने ऊपर फिल्म बने और उसको स्वयं देखें ऐसा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा कहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के चले जाने के बाद उनकी प्रतिध्वनि उनकी सुनाई देती है, पर उनके होते हुए उनकी प्रतिध्वनि जो है कम ही सुनाई देती है। और मिल्खा सिंह जी के होते हुए उनकी प्रतिध्वनि सुनाई दी है और हमने उसमें एक रोल प्ले किया है, उसके लिए हम खुशकिस्मत समझते हैं खुद को। आपने बताया आपकी मुलाकात अभी पिछले हफ्ते में तो उनसे ज़्यादा हुई, लेकिन फिल्म के दौरान आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल नहीं हुई। और उन्होंने बिल्कुल नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई उनके साथ। आपने राकेश जी से पूछा नहीं कि मुझे भी मिलना चाहिए? जी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे ये लड़की मिल्खा जी से मिली उस टाइम पे वो मिल्खा सिंह नहीं थे, तो और इसकी इंटरप्रिटेशन एकदम अलग, रोमांस एकदम अलग था और ये इन्होंने सीन्स इतने खूबसूरती से लिखा था। आई डिडंट वांट एनी प्री कंसीव नोशंस इन माय हेड और तो मैं नहीं मिली। जो ये कह रही हैं कि ये जो इनकी लाइफ का जो रोमांस का ये पीरियड है, शी इज़ सेइंग दैट कि ये उनके स्पोर्टिंग करियर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसकी पहले उसका है और उसमें कहीं कल्पना का काफ़ी सहारा लिया गया है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उनको मिलने की ज़रूरत उसके लिए नहीं थी। क्योंकि अगर चाहे भी तो आप हमारे फादर की उम्र के हैं, अब उनसे कितनी रोमांटिक बातें करेंगे, आप क्या क्या पूछेंगे, आप कैसे हाथ पकड़ते थे ज़रा हमें बताइए तो सही। अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक हाथ के बाद ये पूछना। आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि इस फिल्म में मेरा क्या रोल होगा, जब फिल्म ही सब मिल्खा सिंह के बारे में? जी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मेरा रोल क्या है, पर मैं ये जानती थी, मैंने एक्चुअली तय कर दिया था 2 साल पहले कि मैं सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट में काम करूँगी। मेरा रोल लंबा हो या छोटा हो या जो भी हो, अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद आए तो मैं उस फिल्म में काम करूँगी। और अप टिल नाउ वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर रहा है। अभी रांझना में अच्छा खासा रिस्पांस है पब्लिक का और ख़ासकर आपके रोल की बहुत तारीफ़ हो रही है, तो ये भी एक अच्छा शगुन आपके लिए कि फिल्म की हीरोइन तो पहले ही चर्चा में है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर बात है। राकेश जी, अंत में आपने शुरुआत में बताया कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की वो है, इसको छोड़ दीजिए लंबी वाली बात को, लेकिन दर्शक अगर इस फिल्म को ये पूछना चाहे कि ये फिल्म क्या है, ये सिर्फ मिल्खा सिंह की कहानी है या उनकी रेसेस वो की कहानी है या रोम में वो कैसे या नहीं कर पाए वो कहानी है, क्या सोच के जाएं इस फिल्म को देख कि मिल्खा सिंह एथलीट के पीछे जो मिल्खा सिंह का व्यक्तित्व है, वो जो जज्बा है वो सोच के जाएं। और जब आप देखेंगे तो हमने ये सोच के बनाई है, मैं इसलिए कनेक्ट हुआ था इसमें और हम सब इसलिए कनेक्ट हुए थे कि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक मिल्खा सिंह है और जो जागा था, जो कनेक्ट हुआ था उस थॉट से, उनके जज्बे से, उनकी ज़िंदगी से, उनकी ज़िंदगी के साथ जो उन्होंने दौड़ लगाई है, रेस ट्रैक पे नहीं, ज़िंदगी के साथ जो दौड़ लगाई है, और वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही जब ऑडियंस देखेगी तो एक गृहिणी में एक मिल्खा सिंह जागेगा, एक स्टूडेंट में जागेगा, एक डॉक्टर में जागेगा, एक लॉयर में जागेगा, एक मदर में, एक फादर में। तो हम सब में एक वो जो आइडिया ऑफ मिल्खा सिंह है वो है, वो उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था, ना कि एक एथलीट ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।